कि जो कृषि कानून की जो मांग थी, जो 3 कानूनों की मांग थी, उसमें एक मांग आपने और जोड़ दी, अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग भी आपने जोड़ दी। आज आपके पूरे देशव्यापी कॉल थी, तो अब आगे क्या, ये किस दिशा में आपका आंदोलन अभी और आगे बढ़ेगा? ये तो आंदोलन चल ही रहा, क्या पता हमें कहाँ जाएगा। हम क्या कोई ज्योतिषी हैं क्या आंदोलन कहाँ जाएगा, हम कोई उसका भी काम करने लगे हम जी। हमें क्या पता कहाँ जाएगा। भाई आप भी यहीं हो, 11 महीने से हम भी यहीं हैं जी, और सरकार भी यहीं है, सब लोग यहीं तो है। हाँ बिल्कुल ठीक है राकेश टिकैत साहब, आप ज्योतिषी नहीं किसान हैं, किसानों के नेता हैं, इतना बड़ा आंदोलन आप लीड कर रहे हैं। हाँ और नेता से हाँ सवाल तो लोग पूछेंगे कि साहब अब आगे क्या करेंगे, आगे किस तरफ आगे बढ़ेंगे, ये तो नेतृत्व तय करेगा कि उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पूरे देश भर के लोग जुड़े हुए हैं, जो राकेश टिकैत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि अब आगे क्या, क्योंकि अभी तक जो बातचीत की जो प्रक्रिया थी वो तो रुकी हुई है। क्या कहना आपका? हाँ, ये आंदोलन तो चलता रहेगा। हमने ये कहा कि ये आंदोलन जब तक भारत सरकार 3 काले कानून पे बातचीत नहीं करेगी, जब तक भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाएगी, और भी बहुत मसले हैं, कोई यही नहीं कि 3 कानून और एमएसपी है, सीड बिल है, तो ये बहुत से सवाल हैं जी। लेकिन सरकार तो 22 जनवरी के बाद से गायब है, कहीं मिली नहीं रही। सरकार मिलेगी कभी न कभी तो सरकार आएगी, उससे बातचीत करेंगे बैठ के, और ये आंदोलन तो चलते रहेंगे। भाई किसानों को कुचला जाएगा तो इशू भी इसमें जुड़ेगा। जो अजय टेनी हैं जी, वो 120B का मुलजिम है, तो 120B का मुलजिम कैसे खुला घूम सकता है? देश में तो कानून ये है कि अगर कोई मुलजिम है, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसको पहले गिरफ्तार करके जेल में डाल लो, उस पर कोई पद है अपने आप हट जाएगा, यही तो कानून कहता है। लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं करोगे, उसके लड़के को रेड कार्पेट बिछा के बुलाओगे, गेस्ट हाउस में बैठ के पूछताछ होगी, गुलदस्तों के साथ में उससे पूछताछ करोगे, ऑर्डर के साथ में वकील उसके पूछताछ में अंदर रहेगा, तो भाई कौन पूछताछ कर लेगा? जी, तो ये सारे हमारे सवाल हैं, इसी पे ही आज का आंदोलन था, और आगे भी आज आंदोलन हो जाए, फिर 2 दिन में फिर बातचीत करेंगे कि आगे कैसे हो। और ये तो 11 महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ इकट्ठा हुआ है, पूरे देश भर में आंदोलन चलते रहते हैं। अगला आंदोलन क्या होगा, कैसे होगा, वो टाइम जैसे ही टाइम आता रहेगा बताते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे वक्त आएगा आप बताते रहेंगे, बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन राकेश टिकैत साहब देखिए, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव भी आने वाले हैं, और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आने वाले हैं, किसान एक बड़ी ताकत है और आप किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, और बार बार ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि इस चुनावों में क्या रुख रहेगा? क्या आप जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो बता देंगे क्या रुक रहेगा। जी देखो, वोट तो इनका कोई दे नहीं रहा जी, लेकिन सर पे टिकट बीजेपी के लोगों को मिलेगा, तो लोकतंत्र रहा नहीं देश में। जो बाबा साहब का संविधान था उसकी धज्जियां उड़ रही हैं प्रदेश में, ये आपने देखा होगा जिला पंचायत में जी। सरकारी गुंडागर्दी अगर देखनी है तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो। जी ठीक है साहब, आपने लखनऊ चलने की बात कही और आपने कहा कि बिल्कुल किसानों को जुटाएंगे, तो उस पर जो संजीव बालियान सांसद भी हैं, उन्होंने आज कहा कि बहुत रैलियां कर ली, आगे भी कर लें। क्या कहेंगे इस पर आप? तो भाई कह लेने दो उनको, ये प्रधानमंत्री ये सारे रैली क्यों करते हैं फिर? भाई कोई ने बात कहने के लिए कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, और कहने के लिए अपनी बात कहनी चाहिए सबको, कह रहे हैं भी। इसका मतलब देश में रैली, लोकतंत्र और भीड़ का कोई मान्य नहीं रहा। अब हमने तो पहले कहा कि इनको वोट नहीं देंगे लोग, लेकिन सर पे टिकट जीत का इनको मिलेगा। ये तो हम पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। लोकतंत्र खत्म हो चुका है देश में, जितनी देश की संस्थाएं हैं उन पर कब्जा हो चुका है,
अवैधानिक रूप से कब्जा है अब देश में। नहीं तो आपका क्या आपको पूरी चुनाव प्रक्रिया पर तो शक बता है? दिया ना हमने, पूरी चुनाव प्रक्रिया पर शक है कि आपको? सरकारी गुंडागर्दी आपको कहीं देखनी है जी? मैंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर भी आप शक जाहिर कर रहे हैं। जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया है, आप कह रहे हैं कि अच्छा, आप नहीं कर रहे शक जाहिर? आप अगर चैनल पे नहीं दिखा रहे तो ये देश की जनता को तो पता है। आप मत दिखाओ चैनल पे, क्या नहीं दिखा रहे? आप मत जाहिर करो, क्या नहीं दिखा रहे बताइए। लेकिन देश की जनता का तो पता है। क्या नहीं दिखा रहे बताइए। ये चैनल वाले अगर नहीं दिखाएंगे जी, तो आप आवाज नहीं दबा सकते किसी की। जिला पंचायत में क्या हुआ? किसी चैनल की हिम्मत है दिखाने की? कोई नहीं दिखाएगा जी। एक दिन आएगा, नेशनल मीडिया हाउस बन रहा है, आने वाले टाइम पे अगला जो वो होगा वो मीडिया के ऊपर होगा। आप खबरें, सरकार आपको खबरें देगी, वो आप चलाओगे चैनल पे। साहब ये काम कोई और करता होगा, ये कोई देखिए ये काम कोई वो लोग करते होंगे जो आंदोलन किसी के बोलने पर करें, खबरें किसी के बोलने पर चलाएं। हम ऐसा नहीं करते। एक बात, और दूसरी बात, बार बार आपकी आवाज उठाते हैं आप। अभी हम आपकी आवाज ही तो उठा रहे हैं, अपने देश के किसान की आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो हम कह तो रहे हैं किसानों के शाश्वत मुद्दे हम उठाएंगे उनको। कह रहे हैं कि लेकिन टिकैत साहब क्या हुआ है? टिकैत साहब एक बात सुनिए, लेकिन राकेश टिकैत साहब मेरी एक बात तो सुन लीजिए। अरे पूरी आपकी बात सुनी, अभी तक मैंने एक एक बात आपकी सुनी, लेकिन अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अब ये बताइए टिकैत साहब, हर बात पर मीडिया को कोसना ये कहां तक ठीक है? टिकैत साहब आप बताइए, हम आपके साथ, अगर आप 10 महीने से सड़कों पर है तो हम आपको दिखाते हैं रोज, क्योंकि हमें लगता है कि किसान की बात पहुंचनी चाहिए, जनता तक पहुंचनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन आपको उसमें भी आप कोई ना कोई गणित निकालते हैं, साहब इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। जो करता होगा, जहां करता होगा हम बोलिए, लेकिन आप सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते टिकैत साहब। सबको एक तराजू में तोलना बंद आपको करना होगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं गणित थोड़ा बता रहा हूँ। ये तो हमारी, अरे मैं तो वो कह रहा हूँ जो हकीकत हो रहे हैं। अरे बताइए क्या हकीकत हो रही है, बताइए। हम आपकी बात, हम तो वो कह रहे हैं ना कि जो हकीकत हो रहा है वो कह रहे हैं, हम तो गणित थोड़ा बता रहे। नहीं बताइए क्या हो रहा है, बताइए। आवाज ना बंद करो। नहीं कोई आवाज बंद करके नहीं आप सवाल का जवाब दे सकते। आप एक तो ना ये शक करना बंद करिए। आप टेलीविजन चैनल में किस दिन स्टूडियो में आई, कौन आपकी आवाज बंद कर रहा है? किसने आपकी आवाज बंद की? आप लगातार बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं हम दिखा रहे हैं, हम लाइव इस वक्त बैठे। जब सुनाई नहीं दिया क्या जवाब दूंगा? हाँ तो आप जवाब, वो उत्तर बताओ ना, क्या उसका जवाब दूंगा? नहीं मैं आपको ये कह रहा हूं कि हर बात पर आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, आप सरकार से सवाल पूछिए। अरे आप सवाल क्या कर रहे हैं? जब भाई फिर आप सवाल नहीं कर रहे तो जवाब क्या दूंगा? टिकैत साहब सुनिए, आप सवाल करो, उसका जवाब दूंगा मैं। मैंने यही आपसे सवाल किया, आपने कहा बताओ। आप हमें बता रहे हैं कि नहीं मीडिया वाले ये दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते हैं। अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, कि साहब ये आंदोलन कहां तक जाएगा, सवाल करो, क्या करेंगे? आप सवाल करो ना, उसका जवाब दूंगा। आप सवाल करो। टिकैत साहब मेरा सीधा सवाल देखिए, एक और मैं बार बार आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं कि ये बताइए, हमने कहा ठीक है चुनाव पर बात की, आपने कहा कि जब आचार संहिता लगेगी तब आप अपनी रणनीति बताएंगे। बिल्कुल सही बात है, हर किसी को अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है। लेकिन मैं जो आपसे आज बात कर रहा हूं, इतनी देर से जो मेरा बार बार एक ही सवाल आपसे, मैंने आपसे एक सवाल ही पूछा कि आप बार बार मीडिया पर तोहमत क्यों लगाते हैं कि ये दिखाते हैं, वो नहीं दिखाते हैं? ये सवाल मेरा था। मैं ये कह रहा हूं कि हम किसानों की आवाज लगातार उठा रहे हैं, 10 महीने से उठा रहे हैं। आपको ये बात भी सोचनी चाहिए। सुनिए, हम लोग भी किसान परिवार से, टिकैत साहब, हम कोई किसी पूंजीपति घराने से लोग आगे पत्रकार नहीं बने हैं। सब लोग ये भी किसान के बेटे हैं जो आपके साथ सड़कों पर कवर करते हैं आप लोगों को। तो आपको सबको एक तराजू से नहीं तोलना चाहिए। ये सवाल मेरा आपसे था, इसका जवाब आपसे चाह रहा था, और कोई और, मैं आपसे कोई और जवाब नहीं मांग रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो चुनाव की बात करी है, आपने जो चुनाव की बात करी है, चुनाव में क्या हुआ है? जी बोलिए टिकैत साहब, आपकी आवाज आ रही है, हम आपको सुन पा रहे हैं। आपने जो चुनाव की बात करी है जी, हाँ आवाज आ रही तो सुन लो, एक मिनट, आवाज आ रही तो सुनो। जी बोलिए। ये कहा है कि जो चुनाव की बात आपने करी है, आपने जिला पंचायत में देखा होगा, जब ही तो ये जो
इसके लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं, ये कहते हैं रैलियों से कुछ नहीं होना, आंदोलन कर लो कुछ नहीं होना। तो इसका मतलब देश में लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, ये हो रहा है ना। रैलियों से कोई डर इनको नहीं लगता, क्योंकि जब ये इलेक्शन होगा लोग इनको वोट नहीं देंगे, लेकिन सरपी टिकट डीएम और डीसी सरपी टिकट इनको देगा। जिला पंचायत में क्या हुआ, मैंने चैनल वालों को इसलिए कह रहा हूं कि जिला पंचायत में एक जिले का रिकॉर्ड आप नहीं दिखाता कोई भी, ये कह रहा हूं मैं उनको, आप दिखाओ एक जिले का रिकॉर्ड उठा के। चलिए राकेश टिकैत साहब, अगर आप सुनिए आप यूट्यूब पे कब्जा हो चुका है, आप एबीपी गंगा सर्च मारिएगा यूट्यूब पर और सुनिए। मैं आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं। आपके बागपत में जो जिला पंचायत की जो सदस्य हैं उनका चुनाव क्या स्थिति हो गई थी, किसी और ने नामांकन करने कोई और पहुंच गया था, विड्रॉ कर लिया नामांकन, हमने दिखाया था, हमने दिखाया। वहां पर तो जनता चढ़ी थी। टिकैत साहब छोड़िए, ठीक है, जो सब किया आपने, जनता जी कुछ नहीं हुआ, जनता चढ़ी। गाजियाबाद का दिखा दो, हापुड़ का दिखा दो, मुजफ्फरनगर का दिखा दो, जी सहारनपुर का दिखा दो, सब दिखाया, अरे पूरे सब प्रदेश का दिखा दो, वोट कितनी मिली, सब दिखाया, एक एक बात दिखाई। लेकिन गाजियाबाद में तो जनता चढ़ी, उसमें अरे बागपत में तो जनता चढ़ी, जी जी जब जाकर हुआ और जगह का दिखा दो ना कहीं का। अब किसान के इशू पर दिखा दो, अब ये जो फसल कम रेट में बिक रही है इस पर दिखा दो कि एमएसपी का रेट क्या है आज धान का, और वो बिक किस रेट में रहा है उसको दिखा दो जरा। ठीक है टिकैत साहब, आखिर में देखिए सवाल आपसे, जो लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरह से आप वहां पर पहुंचे, बहुत संवेदनशील घटना थी, और जिस तरह से इस पूरे मामले को संभाला, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला था, उसकी तारीफ हो रही है आपकी, जो आपने भूमिका उसमें निभाई, क्योंकि उस वक्त सामाजिक सौहार्द को भी बनाना था और ऐसी विकट परिस्थिति से पूरे प्रदेश को भी बचाना था। ठीक है, लेकिन अब एक सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि किसान इतना भरोसा आप पे कर रहा है अगर प्रदेश का, तो जाहिर सी बात है सरकार ने भी आपकी तारीफ की, सबने तारीफ की, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब आपने कहा कि ठीक है साहब कि किसान, क्योंकि किसान आपकी कॉल की तरफ देखेगा कि आप क्या बोलेंगे उनको, लेकिन ठीक है अभी तक आपने अपने आंदोलन से विपक्ष को भी दूर रखा, अपने मंच से सरकार के खिलाफ आप आंदोलन लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के किसान को कहां जाना है ये कौन तय करेगा, उनको ये दिशा कौन देगा? आने वाला टाइम है, बता देंगे जी। अभी तो सरकार के पास में टाइम है बातचीत करने का, जी। बातचीत कर ले सरकार, जो हमारे मसले हैं उसका समाधान करे। अरे नहीं तो कहाँ किसान को जाना भाई, किसान तो अपने आप चल जाएगा, किसान इससे नाराज होगा कहीं दूसरी जगह चल जाएगा, सरकार से खुश होगा इसके साथ में चले जाएगा। जी। हमारे जो मसले हैं, जो किसान के मसले हैं, गांव के मसले हैं, गरीब के मसले हैं, देश का जो नौजवान है बेरोजगार हो रहा है उसके मसले हैं, पूरा देश को बेचा जा रहा है उसका मसला है, 14 करोड़ नौकरियों का वादा करा है, नौकरियां दी नहीं उसका मामला है। ठीक है, ये सारे मसले हैं पूरा देश के। ठीक है सब माफी, बस आपको रोक रहा हूं, एक आखिरी सवाल, देश में आजादी नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल, आप भी कह रहे हैं बातचीत के लिए तैयार है, सरकार भी बोलती है बातचीत के लिए तैयार है, तो ये दोनों तरफ से शुरुआत कौन करेगा, मतलब ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना है आपका इस पर? क्योंकि हम रोज आपसे भी सवाल करते हैं, जो सरकार की तरफ से नेता मिलते हैं उनसे भी हम पूछते हैं। हमने वे कंडीशनल बात करना चाहते हैं, उनका यह है कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे, बातचीत कर लो, उन्होंने कंडीशन लगा दी। हमने कहा कि जो भी सरकार को बात कहनी है वो मकान के अंदर कहो, आपको कोई अपना पक्ष रखना है तो मकान के अंदर, बाहर कंडीशन लगा के किसान नहीं जाएगा, कि कानून आप वापसी नहीं लोगे, आप इस देश के दरोगा लग रहे कि आप बताओगे डंडेलची हो, आप इस देश के चौकीदार हो, इस देश के बुला के जाओगे कि थाने में आओ हम ये काम करेंगे। कोई किसान ने अपराध कर दिया क्या इस देश के थानेदार लग रहे हो आप? कानून वापसी नहीं करेंगे, संशोधन की बात करेंगे। तो बिल्कुल राकेश टिकैत साहब, आपका सीधे तौर पर कहना है साइन करवाने के लिए आप कोतवाली में बुलाना चाहते हो, आपका कहना है कि कंडीशनल बातचीत नहीं होगी, बातचीत बिल्कुल खुले स्तर पर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं होगी।